गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आपने रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन चैप्टर के अंदर लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो आज जो लेक्चर नंबर 4 है इसके बारे में इसमें जो है वो आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो स्पेशली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक लेक्चर लाना पड़ा क्योंकि इससे संबंधित जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट हैं वो 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ना है। और साथ ही साथ जो जेई मेंस है, नीट वगैरह का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो वहीं 10th में ही देख लिया जाता है ताकि उनको उस समय पढ़ने में थोड़ा आसान हो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन के कंडीशन क्या क्या हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, रिडक्शन किसे कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक देते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले कि अगर जो भी व्यक्ति जो हर सेकंड जो श्वास ले रहा है, जैसे हमने अभी लिया, आपने लिया, तो जो ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। मतलब कि कहीं भी किसी भी सबस्टांस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, अगर किसी भी सबस्टांस केमिकल सबस्टांस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका नाम ऑक्सीडेशन होता है। हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब कोई केमिकल सबस्टांस अगर किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, अगर कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि क्या है, वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन जो सबस्टांस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जो सबस्टांस ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है, वो जो सबस्टांस है हम लोग उसको कहते हैं कि वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब अगर हमने श्वास लिया तो हम क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। अगर आपने लिया तो क्या हो गए, आप ऑक्सीडाइज हो गए। लेकिन इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, तो पहला कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन नंबर 1 क्या बना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो Mg प्लस O2 2MgO, हम लोग बैलेंस कर लेंगे, 2 आगे लगा देंगे मैग्नीशियम के, 2MgO। तो मैग्नीशियम चूंकि ऑक्सीजन से कंबाइंड किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन कंबाइंड कर गया। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर बी, S प्लस O2, SO2, तो सल्फर से ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से कंबाइंड कर रहा है। C, Na प्लस O2 क्या बना देगा, Na2O, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सोडियम से कंबाइंड कर रहा है और यहां सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। क्यों, क्योंकि किसी भी सबस्टांस से ऑक्सीजन लगेगा, किसी भी सबस्टांस से ऑक्सीजन ऐड होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, लेकिन जिससे लगता है उस सबस्टांस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। ओके, तो पहला कंडीशन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कहीं भी ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीडेशन। हम लोग चलते दूसरा कंडीशन के पास। दूसरा क्या कहता है, सेकंड नंबर कहता है रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब कि कभी भी किसी भी केमिकल सबस्टांस से अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा, अगर कभी कोई भी केमिकल सबस्टांस हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, अपने से एलिमिनेट कर देगा, तो हम लोग ऐसी स्थिति में वहां क्या बोल देंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन। वहां भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, एज ए एग्जांपल हम लोग 2NH3 ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं
2NH3। तो यहां क्या बनाएगा, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2। तो यहां हाइड्रोजन निकल रहा है, किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन में पहले कंबाइंड था, अभी हाइड्रोजन हट गया नाइट्रोजन से, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो गया। और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ओके, नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम और भी एग्जांपल दे रहे हैं रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन का। ओके, तो सेकेंड जो हम एग्जांपल लेंगे रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन का, वो ले लेते हैं HCl के साथ। कि अगर HCl से रिएक्शन करेगा सल्फर तो क्या बनाएगा, बी नंबर इसका एग्जांपल, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल नंबर बी, कि H2S प्लस HCl प्लस S2, HCl प्लस S2, तो क्या बना देगा, H2S प्लस Cl2। HCl प्लस H2 क्या बनाएगा, H2S प्लस Cl2। तो देखिए यहां से जो है क्लोरीन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, हट रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन हट रहा है और सल्फर के साथ ऐड हो जा रहा है, सल्फर के साथ ऐड हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां ऑक्सीडेशन किसके वजह से हुआ है, तो देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कब होता है, तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन से होता है ऑक्सीडेशन। तो देखेंगे कि किससे हट रहा है, तो क्लोरीन से। तो क्लोरीन यहां ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, जहां कहीं भी अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, किसी भी चीज से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है। और जिससे वो कंडीशन बिलोंग करेगा वहां बोल देंगे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन जो है वो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो सिंपली है कि ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन मान लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का एडिशन क्या होगा, सल्फर का एडिशन क्या होगा, नाइट्रोजन का एडिशन क्या होगा, तो जहां कहीं किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ अगर क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ETC और कोई भी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर कंबाइंड करते हैं, अगर ऐड होंगे, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। ओके, एज ए एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं Zn प्लस Cl2, तो क्या हो जाएगा, ZnCl2। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। वो कैसे, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2 at 7 कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, 2 at 7। तो 7 है तो कितना निगेटिव चार्ज होगा, 1 निगेटिव। तो 1 निगेटिव तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहां लिख देंगे ऑक्सीडेशन। ओके, बी नंबर कोई भी, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं Ca प्लस H2। तो सल्फर के बारे में चेक करेंगे। तो सल्फर की एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6, सल्फर 2 निगेटिव, सल्फर 2 निगेटिव। तो सल्फर 2 निगेटिव जैसे ही हो गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो Ca प्लस H2 क्या हो जाएगा, CaS, 2CaS। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सी नंबर Mg प्लस N2,
Mg प्लस N2, तो क्या बनाएगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो Mg3N2, अब देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, 3 निगेटिव चार्ज, तो 3 निगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हम यहां भी लिख देंगे ऑक्सीडेशन। ओके, अब हम लोग चलेंगे कंडीशन नंबर 4 के पास। ओके, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो कंडीशन नंबर जो 4 है वो कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंसेप्ट क्या बन के आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां 4 नंबर में हम लोग लिख देंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जैसे में हम लोग एक एग्जाम्पल में Mg, तो मैग्नीशियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 12 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो लिखेंगे Mg2++2 इलेक्ट्रॉन, Mg2++2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। कहीं भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन। ओके, बी नंबर, मान लीजिए Na ले लेते हैं। अब ये Na क्या होगा, 1+1 पॉजिटिव चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 1, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, सी एल्यूमिनियम, Al3++3 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब कहीं भी कोई भी एलिमेंट अगर रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। कुछ निगेटिव का भी ले ले, जैसे हम डी नंबर में ले लेते हैं Cl1- का, Cl1-। अब 1- क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है 17, तो वो 287, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, वही 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के सिंपल फॉर्म में चेंज होगा। तो Cl- से जब वो Cl में चेंज होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये 4 कंडीशन है केवल ऑक्सीडेशन का। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाएंगे जिसका नाम है रिडक्शन, कि रिडक्शन किसको कहेंगे। तो ये रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, रिवर्स। लेकिन हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं कि रिडक्शन इज द जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं लिखेंगे। रिडक्शन का जो डिफिनीशन बनाएंगे हम लोग वो इस तरीके से, उसमें क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां कर देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कर देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 कंडीशन इसी में इंक्लूड है। कंडीशन नंबर यहां से मान के चले हम लोग फर्स्ट, ओके,
और यहां से इतना दूर जो मान के चले वो कंडीशन नंबर सेकंड है, मतलब रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले में देख लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सोचिए कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर की हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो जिस किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे सिंपली एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए Cu2O प्लस H2, Cu2O प्लस H2, तो यहां क्या बनेगा, Cu प्लस H2, Cu प्लस H2O, ठीक है। तो यहां जो है हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो गया इसका, रिडक्शन, रिडक्शन। और कॉपर क्या हो गया, कॉपर हो गया रिड्यूस, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2। तो यहां हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ ऐड, तो क्या बनाएगा 2HCl, 2HCl। तो क्या हो गया, कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन, कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। ओके, C N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, तो यहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा 2NH3, 2NH3। तो क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। कहीं भी अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ आप ऐसा देखेंगे कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन था रिडक्शन होने का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। सेकंड कंडीशन क्या है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एलिमिनेट होना। तो हम इसी को बना देते हैं सेकंड नंबर, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। हम एग्जांपल ए ले लेते हैं, 2H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, H2O प्लस O2, H2O प्लस O2, और यहां बैलेंस कर लेंगे। तो यहां ऑक्सीजन एलिमिनेट हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। क्या बोल देंगे, रिडक्शन। बी नंबर जो कि हमने अभी दिया था, Cu2 प्लस H2, तो यहां कॉपर से ऑक्सीजन का निकलना और यहां हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का यहां जुटना उस टर्म्स में भी देख सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन का निकलना। तो क्या बन रहा है, Cu प्लस H2, ठीक है। तो यहां भी ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है कॉपर से, तो इसलिए हम लोग इसको इस कंडीशन से भी कह सकते हैं क्या, रिडक्शन। कहीं भी किसी भी रिएक्शन से अगर ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा तो हम लोग ऐसी स्थिति में उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन, तो ऑक्सीडेशन का थर्ड कंडीशन क्या था, ऑक्सीडेशन का थर्ड कंडीशन क्या था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहां हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो लिख देंगे ऐसे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, तो इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि किसी के साथ भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जुटना, तो हम लोग ले लेते हैं Zn+O2, तो क्या बना देगा ZnO। तो जिंक जो है इसके साथ जुट रहा है, तो क्या हो गया इस प्रोसेस से रिडक्शन। ठीक है, तो आपका एक ऑब्जेक्शन, एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऑक्सीजन भी तो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से तो हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो हमने एरो इस ढंग से दिया है कि जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना हो जाएगा रिडक्शन, और इस ऑक्सीजन का जिंक के साथ रिएक्शन करना हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो फिर आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगी कि हम इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे। तो इस चीज को हम रिडक्शन के कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये समझें कि जिंक जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा, और इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। बी नंबर Mg+O2, तो क्या बना देगा MgO, तो क्या होगा रिडक्शन प्रोसेस। यहां भी क्या हो गया रिडक्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर रहा है। कहीं भी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी के साथ कंबाइंड करेगा तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि कौन किसके साथ कंबाइंड कर रहा है। ओके, तो ये जो है वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हमारा थर्ड नंबर था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद 4 कंडीशन है, जो 4 कंडीशन है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग रिडक्शन में जो समझेंगे वो समझेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का गेन करना, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगी तो हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो जैसे 4 नंबर हो जाएगा, यहां लिख देंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका कंडीशन नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर ए। अब हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में Cu2+ एक्वस, जब कभी भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी एटम जब आयनिक फॉर्म में हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक्वस वर्ड लगाते हैं। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा Cu। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, तो हो गया ये रिडक्शन। ठीक है, बी नंबर O+2 इलेक्ट्रॉन, और चेंज हुआ O2- में, तो क्या हो गया इसका रिडक्शन। सी N+3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया N3-, तो क्या हो गया रिडक्शन। मतलब कहीं भी कोई एटम, मॉलिक्यूल, आयन कहीं भी किसी से भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, और लॉस करेगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीडेशन के 4 और रिडक्शन के 4 कंडीशन आपने देखा। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जो आपको जेई मेंस में वगैरह प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और आगे चल के आगे क्लासेस में 11th-12th में पढ़ना भी है, उसको उस समय देखा जाएगा, और उसके ऊपर भी वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल 10th लेवल तक के जो है वो 4 कंडीशन आपने दोनों में देखा। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हम लोग समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ओके, तो पहले ये उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे किसको। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे कंबाइंड करके। तो सबसे पहले तो कि एजेंट का मतलब समझे कि एजेंट कहते किसको है।
तो एजेंट कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी ऐसा चीज हो जो किसी दूसरे के साथ जुड़ना चाहता है लेकिन वो कैपेबल नहीं है उसके साथ कंबाइंड करने में, तो किसी और दूसरे का इस्तेमाल करके और किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल करके अगर वो किसी के साथ जुड़ता है तो वो जो मीडिएटर है हम लोग उसी को बोलते हैं एजेंट। ओके, मतलब कि किसी की वजह से जो कोई काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट, मीडिएटर को बोलते हैं एजेंट, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट। तो यहां भी वही चीज है कि जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है, हम लोग भी उसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा रिड्यूस होता है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नीचे हम लिख दे रहे हैं रिड्यूस, मतलब जो सबस्टेंस रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। थोड़ा उल्टा दिखता है लेकिन है नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल क्या लेंगे, Cu2O प्लस H2। अब ये बना दिया Cu प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पकड़िए, तो कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, क्योंकि यहां प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर है और यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन मतलब जो खुद रिड्यूस हो रहा है। तो Cu2O इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूस। ये क्या हो गया, रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन इससे निकल रहा है, ठीक है। तो जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu2O जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां से ऑक्सीजन निकलता है वो हो जाएगा रिड्यूस, और जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये देखेंगे कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहां से निकल के हाइड्रोजन के साथ लग गया है, ऑक्सीजन यहां से निकला और हाइड्रोजन के साथ लग गया, ऑक्सीजन यहां से निकला और हाइड्रोजन के साथ लग गया। यहां आप देखें तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। एक दूसरे का वो जस्ट रिवर्स होता है। सेम ऐसे मान लीजिए, ले लें Na प्लस Cl2, तो ये बना देगा NaCl। ओके, तो अब देखेंगे कि इस सिंपल फॉर्म में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए सोडियम है, तो सोडियम जो है वो सोडियम क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वो क्लोरीन को दे दिया। चूंकि Na जो है वो 1 प्लस में और क्लोरीन जो है वो 1 माइनस में आएगा, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तभी 1 माइनस में आया है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज कर गया। तो जो ऑक्सीडाइज करेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम यहां क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्लोरीन का यहां क्या हो गया, रिडक्शन। मतलब कि क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस। तो जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके,
जहां से यहां से इलेक्ट्रॉन निकला यहां गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज वाला रिड्यूसिंग एजेंट, और जो गेन किया ये गेन किया तो ये हो गया रिड्यूस, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इस तरीके से आप किसी भी केमिकल सबस्टांस के अंदर आप समझ सकते हैं, आयनिक फॉर्म में भी समझ सकते हैं, या किसी से भी किसी सबस्टांस में आप चेक करना चाहते हैं तो बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर बिल्कुल आसानी वे में इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। क्या होगा? द नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे हम इसको क्या डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एक एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगी हम लोग उसी को बोलेंगे, उसके चार्ज की संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए जैसे एज ए एग्जाम्पल, बिल्कुल इजी है और हम लोग इसका 2-4 की संख्या में एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे पहला हम ले लें H2O, कि ये H2O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। तो ऑक्सीजन ले लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा H। अब ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1+, यहाँ क्या हो जाएगा 1-। क्यों 1-? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की ओर शिफ्ट होगा, ये अपने की ओर खींच करके रखेगा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इसी तरीके से हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1 नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा 1 पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2। सेकंड में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बड़ा, H2CO3 का, कि H2CO3 का क्या होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, C++O, यहाँ H, यहाँ H। ओके, और हाँ स्ट्रक्चर रेडी है। ओके, 2 हाइड्रोजन तो एक और एक 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन तो 1 2 3, सबका वैलेंसी भी फुलफिल है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो 2 पॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव है ना कार्बन से, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन इधर से 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो 2 निगेटिव। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 निगेटिव, यहाँ 1 पॉजिटिव और यहाँ भी 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर से इधर जो आएगा और इधर से उधर जो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन उधर कार्बन से, तो फिर से यहाँ 2 पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और ऑक्सीजन ये जो है कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 निगेटिव, तो इधर की ओर खींचाएगा उसका भी 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो कार्बन के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +4। ओके, थर्ड नंबर H2SO4। H2SO4, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं, H+1O, 2 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किधर हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगी। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्यों इधर हो रही है? ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है सल्फर से, तो यहाँ कितना 2-, तो तुरंत यहाँ दे दो 2+। अब 1 इलेक्ट्रॉन उधर भी शिफ्ट होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है, तो 1+, तो यहाँ 1-, यहाँ 1+, तो फिर से यहाँ 1-, 1 इलेक्ट्रॉन इधर का 1 इलेक्ट्रॉन इधर का 1-1, तो एक ही साथ लिख दे रहे हैं 2 निगेटिव। ओके, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ 2-, यहाँ 2+, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया तो 1+, और यहाँ 2-, चूँकि एक इधर का तो 1+। अब देखिए सल्फर पे टोटल प्लस कितना? 2, 2 4 और 2 6, तो सल्फर का जो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया? +6। तो कहीं भी रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि बहुत इजी वे में है, या मतलब चार्ज देख लेना है कि किसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक एटम के ऊपर, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, और हम आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो किसी किसी के ऊपर ही लेगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए, तो हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो काफ़ी ही बढ़िया है। जैसे ट्रिक में हम लोग क्या यूज करेंगे कि मान लीजिए कि हम निकालना चाहते हैं H3PO4 का, H3PO4 में फास्फोरस का निकालना चाहते हैं कि फास्फोरस की क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है आप उसको X मान लें। तो चलिए हम फास्फोरस को क्या मान लेते हैं, X। और हाइड्रोजन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव। कितना हाइड्रोजन है, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3 + X। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, तो 2 निगेटिव, तो 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ लिख देंगे -8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का फॉर्म दे देंगे। तो इम्प्लाइड रेट क्या हो जाएगा, 3 + X इज इक्वल टू 8। तो इम्प्लाइड रेट X इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गई किसके लिए, फास्फोरस के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फास्फोरस कितना हो गया, 5, है ना। जैसे एक बनाया हुआ है उसी का हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, 5 नंबर, हालांकि 5 नहीं मानेंगे इसको। जैसे H2SO4 है तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, सल्फर का निकालना है तो सल्फर को क्या मान लेंगे, X। हाइड्रोजन को कितना प्लस चार्ज, 1 प्लस, कितना हाइड्रोजन, 2, तो 2 + X। ऑक्सीजन 1 कितना, 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना निगेटिव चार्ज, 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 जा 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइड रेट क्या हो जाएगा, 2 + X इज इक्वल टू 8, तो क्या हो गया, X इज इक्वल टू 8 - 2, तो X इज इक्वल टू 6। आप देखेंगे स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उसको नोट कीजिए, तो देखेंगे आप कि वहाँ भी 6 आ रहा था और इस कंडीशन में भी इस तरीके से भी ट्रिकली भी आ रहा है 6। ओके, तो आप इसका भी ले लें, एग्जाम वगैरह में आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कहें तो ये इस चैप्टर का लास्ट है, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो कहा जाता है कि व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction both are takes place simultaneously, then it is said to be redox reaction। redox रिएक्शन मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसके अंदर की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो। जी हाँ, एक साथ दोनों हो रही हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम अपने तरफ से एक बात बता रहे हैं, अपने तरफ से क्या, ये कंसेप्ट ही है कि कोई भी रिएक्शन कभी भी केवल ऑक्सीडेशन और केवल रिडक्शन नहीं हो सकता है। जो भी रिएक्शन होते हैं, सारे रिएक्शन जो होते हैं वो क्या रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। जितने भी टाइप के रिएक्शन आप देखें हैं सारे रिएक्शन रेडॉक्स होते हैं, क्योंकि 1 पार्ट उसका जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है और हाफ पार्ट जो होता है उसका रिडक्शन होता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लो कि Mg + O2 ले लिया जाए तो क्या बनाएगा, MgO, इस तरीके से। तो Mg जो है यहाँ Mg में चेंज होगा ऑक्सीजन के कंबाइंड स्टेट में, तो मैग्नीशियम जो है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस कारण से ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, और यही 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन 1 पार्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये टोटल ऐसे देखा जाए तो क्या हो गया, रिडॉक्स। यस और नो, क्या हो गया, रिडॉक्स।
ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो रेडॉक्स नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसी भी सब्सटेंस के साथ तो पॉजिटिव जुटेगा ही, और किसी न किसी के साथ जो जुटने वाला के पास जाएगा वो निगेटिव ही होगा। तो निगेटिव जब इस साइड से ऐसे जुटता है तो ऑक्सीडेशन, अब जब पॉजिटिव मान लेंगे कि जुट गया तो हो जाएगा रिडक्शन। जैसा कि हमने बीच के कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में समझाया था कि बोलने के ऊपर अंतर होता है कि अगर ये मेटल इधर से ऐसे शिफ्ट बोल रहे हैं तो ये रिडक्शन हो रहा है, इधर से इधर को निगेटिव को बोल रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, रिडॉक्स। तो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो जनरली सारे के सारे रिडॉक्स ही होते हैं। ओके, तो आप इसका भी एग्जाम्पल, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हम एक दो और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा सेकंड नंबर, मान लो CuS प्लस H2, तो क्या बना देगा Cu प्लस H2S। ठीक है, अब देखिए तो यहां से जो है वो कॉपर से जो है वो चेंज हो रहा है वो कॉपर में, प्योर कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इससे रिलीज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया इसका रिडक्शन, क्योंकि यहाँ कंबाइंड स्टेट में था तो Cu2 प्लस में होगा, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ केवल Cu में चेंज हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा तो ये हो गया रिडक्शन। अब ये H2 जो है इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन है। ओके, अब इसके साथ सल्फर कंबाइंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सल्फर कब कंबाइंड किया होगा, जब हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज किया होगा, वही इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है ना जो कॉपर गेन कर लिया, तब Cu सिंपल में चेंज हो गया। ओके, तो कहीं भी जहाँ कहीं भी अगर ऐसे हो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा है और गेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी भी सब्सटेंस के बनने के लिए रिलीज और गेन ही होंगे। तो इसलिए हम लोग जनरली जितने भी रिएक्शन होते हैं सभी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही पढ़ना था, और रिडॉक्स रिएक्शन ही है जो यही लास्ट होता है। इसके बाद कुछ कुछ जो है वो नॉर्मल एग्जाम्पल में आता है, जैसे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो इफेक्ट है, तो आप इसको बचा भी सकते हैं, जैसे डेसिकेटर में रख करके, है ना, हॉटपॉट में रख करके। और ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है जो कोरोजन के ऊपर भी पड़ता है, बहुत सारे इसके इफेक्ट हैं। और जो मेन कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो केवल और केवल इस पर रहेगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो धन्यवाद आज के